यहाँ के बिजली कन्या एक अभियंता ने 50,000 रुपये रिश्वत के राजस्व के पदाधिकारियों के जरिए से शोषण और दोहन हो रहा है। परिमार्जिन के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। पीडीएस के दुकानदार वह सही तौर पर लोगों को सामान नहीं दे रहे हैं। आज भी 4 किलो से ज्यादा नहीं दिया जा रहा है। मनरेगा में 60% से ज्यादा कमीशन खोरी हो रही है। बहुत सारी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करनी थी, स्वीकृति नहीं मिल पाई। जो काम हो रहे हैं वह आधे अधूरे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज में आपके साथ तन्वयम। देखिए, पूर्णिया के महानंदा सभागार में जो है प्रभारी मंत्री रत्नेश सदा की अध्यक्षता में जो है 20 सूत्री का बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बाढ़ पूर्व सुखाड़ को लेकर जो है तैयारी को लेकर जो है बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बैठक में शामिल हुए अमोर के जो विधायक है, एएमएम के जो विधायक है प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान। देखिए, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए किस तरह से सरकारी कर्मचारी और बिजली विभाग के कर्मियों के द्वारा जो है क्षेत्र में किस तरह से लूटा जा रहा है। इसको लेकर भी मैंने मंत्री को भी अवगत कराया, इसका जो है आवाज भी मैंने उठाया। उसको लेकर किस तरह से देखिए विधायक अख्तरुल ईमान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लगातार जो है गरीब परिवारों का जो है क्षेत्र में शोषण हो रहा है। आज जो है क्षेत्र अमोर बैसा की जनता जो है, गरीब परिवार जो है आज परेशान है मोटिसन को लेकर। जो कर्मचारी जो है बिना पैसा का जो है एक भी काम नहीं कर रहे। उसके साथ साथ ये भी कहते हुए नजर आ रहे कि जिस तरह से कर्मचारी के साथ जो है बिजली विभाग के कर्मियों के द्वारा जो अवैध रूप से पोल लगाने के नाम पर भी जो है 50,000 रुपया का डिमांड किया जा रहा, लिया जा रहा। आखिर इस पर कब कार्रवाई होगी। उसके साथ साथ ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लगातार जो है आयुष्मान कार्ड को लेकर जो है सरकार के द्वारा इलाज कराने का जो है वादा किया गया कि सरकार के द्वारा जो है गरीब परिवारों का इलाज होगा, लेकिन किसी भी परिवार का जो है इलाज नहीं हो पा रहा। उससे पहले जांच कराने के नाम पे जो है अवैध रूप से पैसा लिया जा रहा है। इसको लेकर भी मंत्री जी को मैंने अवगत कराया। उसके साथ साथ अख्तरुल ईमान ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से बाढ़ पूर्व एवं जल जीवन हरियाली को लेकर जो समीक्षा बैठक की गई, उसको लेकर भी मैंने आवाज उठाया कि क्षेत्र में विकास क्या हो रहा है। आखिर आपके अधिकारी बिना घूस का जो है कुछ काम नहीं कर रहे। देखिए, मंत्री के सामने जो है किस तरह से अख्तरुल ईमान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि क्षेत्र की जनता की समस्याओं को लेकर जो है बैठक में प्रस्तुत हम कर दिए हैं। पहले इसको लेकर जो अमोर के जो विधायक अख्तरुल ईमान पहले क्या कुछ कर, पहले आप सुने। देखिए, प्रभारी मंत्री के जरिए से आज हमारी 2-3 मीटिंगों का आयोजन हुआ। एक तो ये आपदा, दूसरा विसूत्री और तीसरा बाढ़ सुखाड़ के ताल्लुक से। इसमें जो खास मुद्दे हैं वो बाढ़ की वजह से यहाँ काफ़ी कटाव है। पूरे सीमांचल में सबसे ज़्यादा कटाव अगर है तो अमोर बैसा और डगड़वा में बैसी में है। तो वहाँ पर बहुत सारी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करनी थी, स्वीकृति नहीं मिल पाई। जो काम हो रहे हैं वह आधे अधूरे हैं। इन मुद्दों को हम लोगों ने उठाया है। महानंदा जैसी बड़ी नदी जो काफ़ी मन इरोजन होता है उसके क्षेत्र में, और उसके बावजूद एक योजना वहाँ स्वीकृत नहीं की गई है। मलना गांव कटने के कगार पर है। यह पूरा गांव जो बरबन्ना था, 60 परिवार उजड़ गया, लेकिन काम नहीं हो सका है। उन मुद्दों को हम लोगों ने उठाया। मामला है कि राजस्व के पदाधिकारियों के जरिए से शोषण और दोहन हो रहा है। परिमार्जिन के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। वो मुद्दे भी वहां पर उठे। जो इसका केबाला 2 साल का था उसको कर दिया था 20 साल पुराना केबाला है, और उसको ठगी कराई जा रही है। वो मुद्दे भी हम लोगों ने उठाए। यहाँ के बिजली कन्या एक अभियंता ने 50,000 रुपये रिश्वत लिए है ना, एक पोल के टूटने पर। उस मुद्दे को भी हम लोगों ने उठाया। यहाँ पर हम लोगों ने इस मुद्दे को भी उठाया कि ये बाढ़ वाला क्षेत्र है और यहाँ पर मिट्टी काटने के सिलसिले में निज काम के लिए अपने निज खेत से या पड़ोसी से किसी मांग के मिट्टी काम कराने में, घर बनाने में, खलियान बनाने में, इसके लिए कहाँ से कोई दिक्कत है। उसके लिए लोगों के ट्रैक्टर को पकड़ाकर लाख लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए पर जुर्माना किए जा रहे हैं, जबकि इसमें विभागीय मंत्री का साफ वो है। मेरे हाउस में क्वेश्चन हुआ था, उसने कहा था कि साहब निज काम के लिए निज भूमि से मिट्टी काटने में कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन ये सारी अनियमितताएं जो हो रही हैं वो मामला यहाँ पर उठा कि पीडीएस के दुकानदार वह सही तौर पर लोगों को सामान नहीं दे रहे हैं। आज भी 4 किलो से ज़्यादा नहीं दिया जा रहा है। ये मुद्दे भी उठे हैं। और सड़कें जो टूट रही हैं उसको बचाया नहीं जा रहा है आपदा विभाग से, वो मुद्दे भी उठे हैं। गरीबों को वो नहीं दिया जा रहा है, लोन नहीं दिया जा रहा है, सीडी रेट बहुत कम है यहाँ पर। उस मुद्दे को भी हम लोगों ने उठाया। एक मामला उठाया सीएसपी सेंटर के जरिए से, जो सेंट्रल बैंक है वहाँ से 2 करोड़ से ज़्यादा की उगाही हुई है, लोगों को लूटा गया है। उस मुद्दे को भी हम लोगों ने उठाया है। शिक्षा के क्षेत्र में कई स्कूल भवन ऐसे हैं जो पिछले 10-15 सालों से नहीं बन पाए हैं। ये मुद्दे भी उठे हैं। अब लेकिन वो ढाक के 3 पात मुद्दे तो उठते हैं, कार्रवाई क्या हो पाएगी। विधायक जी, आपके लोगों की इतनी भी शिकायत है कि उनको जो आयुष्मान कार्ड मिला है उसका कहीं पर यूज नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो उनको भगा दिया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड में तो सबसे बड़ी गलती ये है कि बेचारा गरीब, जिसको आपने कहा कि हम उसका इलाज करा रहे हैं, समांतर हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि जांच का पैसा पहले आपको देना पड़ेगा। आईजीआईएमएस में जैसे, एम्स में जैसे
पटना पीएमसीएच में जैसे कहता जांच का पैसा, जांच में 20-25 हजार रुपये लग जाते, ये बेचारा गरीब मर जाएगा, कहाँ से करा पाएगा। ये कम से कम जांच भी, जब वो बीमार है तभी तो जांच कराने गया है। तो इसमें बड़ी त्रुटि है और हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों का अभी नहीं बन पाया है। बहुत सारे आधार का मामला लटका हुआ है, लोगों का राशन कार्ड नहीं मिल पाया है। मैंने अगर देखेंगे कि पर कैपिटा इनकम क्यों है, यहाँ पलायन क्यों है, गरीबी क्यों है, उसकी वजह यह है कि सरकारी जो योजनाएं जमीन पर लागू होनी चाहिए थी, सीमांचल के क्षेत्र में वो सरकारी योजनाएं लागू नहीं हो रही है। कब्रिस्तान का मसला है जो कभी कभी धार्मिक उन्माद का, जातीय उन्माद का मसला बन जाता है। 2017 के बाद अब तक संवेदनशील कब्रिस्तानों के ताल्लुक से कोई बैठक नहीं हो पाई है। तो ये मुद्दे हैं यहाँ पर। जहां तक मनरेगा है, मनरेगा में 60% से तक कमीशन खोड़ी हो रही है, वो बातें भी आ रही। तो सुना आपने, हमारे साथ थे अमोर के AIMM के जो विधायक है अख्तरुल ईमान। देखिए, पूर्णिया के महानंदा सभागार में आज जो है 20 सूत्री का बैठक का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है बिहार सरकार के मंत्री, प्रभारी मंत्री है रत्नेश सदा की अध्यक्षता में हुई। उसको लेकर देखिए बैठक में शामिल होते ही किस तरह से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लगातार जो है अमोर बैसा क्षेत्र में जो है लूट हो रहा और जो है कर्मचारी से लोग जो है तंग आ चुके हैं। मोटिसन के नाम पे जो है अवैध रूप से वसूली किया जा रहा है। इसको लेकर जो है मैंने आवाज भी उठाए और मंत्री जी को भी अवगत कराए। साथ साथ देखिए किस तरह से अख्तरुल ईमान ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से लोगों की समस्या है, उस समस्या को लेकर भी मैंने अवगत कराया। अभी फिलहाल जो है किस तरह से बिजली विभाग के द्वारा जो है पोल लगाने के नाम पे जो है 50,000 रुपया का वसूली किया गया, उसको लेकर भी मैंने मंत्री जी से अवगत करवाया। और हम भी चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों पर जो है, अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। लाइव के लिए पूर्णिया से तनवीर अहमद की रिपोर्ट।